बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चंदन कोफ्ते की रेसिपी बनाऊंगी। कोफ्ते तो आपने बहुत सी किस्मों के बनाए होंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी टोटली डिफरेंट है, तो आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दिया करें। अभी तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो हमने अंदर फिलिंग डाली थी वो देखें, ये नज़र आ रही है। काजू, किशमिश, हरी मिर्ची सभी कुछ अंदर नज़र आ रहा है और कोफ्ता भी बहुत अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो चुका है। टेस्ट कर लेती हूँ अभी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े के बने हैं। मेरे चैनल पे कोफ्तों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन ये तो यूनिक रेसिपी है, बहुत डिफरेंट है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसे दावत में बनाएं, पार्टी में बनाएं, किसी ख़ास मेहमान के लिए बनाएं। तो चलिए बनाते हैं। पानी उबलने लग गया है। अब मैं यहाँ इसमें 2 कटे हुए प्याज डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से बॉईल करने के बाद हम ठंडा करके तो इनका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ मैंने एक चॉपर लिया है, उसमें मैं 250 ग्राम कीमा डालूंगी। बीफ का ले लें, मटन का ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। वैसे बीफ का लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। कीमा डालने के साथ ही यहाँ मैं 250 ग्राम ही चिकन का कीमा डाल दें, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास कीमा नहीं था, मैंने यहाँ छोटा छोटा चिकन काट के तो वो डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें यहाँ 4 हरी मिर्चें डाल दूँगी और थोड़ा सा ब्राउन की हुई प्याज डाल दूंगी। एक प्याज लीजिएगा और उसे ब्राउन कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून वाइट पेपर डालेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास अगर इलायची पाउडर ना हो, आप 4-6 इलायचियाँ लीजिएगा और उसे कूट के अच्छे तरीके से पाउडर बना के तो डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। नमक डाल लेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी जाएगा। और यहाँ 2.5 टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ ब्रेड क्रम्स, ये डालेंगे, ये इसकी अच्छी बाइंडिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर डालेंगे। 8-10 बादाम लिए और उनका पाउडर बना लिया, ये डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। अभी हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं। कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है, ये देखिए कितना मुलायम बनके तो ये तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी वाला हाथ लगा के ना, थोड़ा सा ऐसे पानी का छींटा देके तो इसे अच्छे से गूंदेंगे। उससे क्या होगा, हमारे कोफ्ते ना बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। 1-2 मिनट के लिए ना इसे अच्छे से मसलेंगे, ऐसे हल्का हल्का पानी का हाथ लगाएंगे, इसको अच्छे से मसलते जाएंगे। अब हम कोफ्तों के लिए बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए यहाँ है मेरे पास, ये देखिए 1 टेबल स्पून है मेरे पास किशमिश और इतने ही मेरे पास काजू थे। इन्हें मैंने यूँ मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है, पाउडर नहीं बनाया, क्रश किया है। 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ये भी डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून प्याज डाल देंगे, चॉप किया हुआ है, ये देखिए। आप चाहें तो आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। अब मैंने हल्का सा हाथ पे पानी लगा लिया है, आप चाहें तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से कीमा लेंगे, उसे हाथ पे रख के यूँ थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। हो गया, देखिए। अब आप इसमें अपने हिसाब से जितनी आपको अंदर फीलिंग पसंद हो आप डाल दें, ज़्यादा डालें कम डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसका कोफ्ता बना लेंगे। अच्छे से पहले पैक कर लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पैक हो गई हैं। अब हम इसे कोफ्ते की शेप दे लेंगे। बहुत अच्छा सा हमारा कोफ्ता बनके तैयार हो गया है, ये आप देखें अच्छे तरीके से पैक हो गया है। अभी मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, मैंने यहाँ लिया है 1/2 कप, लेकिन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आप डालते हैं घर में। अब मैं यहाँ इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। लहसुन अदरक को हम अच्छा सा भून लेंगे 2-3 मिनट लगा के, ताकि वो इसमें से जो कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाए। लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं यहाँ इसमें प्याज का पेस्ट डाल दूँगी जो हमने बनाया था। प्याज का पेस्ट डालने के साथ ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ साथ ही इसमें पाउडर मसाले डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है, प्याज को मैंने पहले से बॉईल करके तो पेस्ट बनाया था, तो अब वो तो पका हुआ है। अब हम इसमें
अपने मसाले डालना शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले है मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितनी आप डालते हैं। 1.5 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, लेकिन कम ही डालिएगा क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला है। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून जितना नमक डाला है। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल देंगे, दरदरा से इसे कूट लीजिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा आपके कोफ्तों में। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी। तीखा नहीं करती सालन को, उससे कलर थोड़ा अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, अगर ना हो तो ना डालिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे कवर कर देते हैं ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो हो जाए मिक्स करने के साथ ही। अब मैं यहाँ इसमें 1/2 कप जितना दही डालूँगी। 1/2 कप में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून होते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स किया हुआ है। दही डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे। बहुत मज़े के और बहुत यूनिक से ये कोफ्ते बनके तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब हम दही को अच्छे से भून लेते हैं। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाते हैं। दही डाल के तो मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, दही भी भून चुका है। अब मैं यहाँ इसमें कुछ और चीज़ें डालूँगी। उसमें है यहाँ मेरे पास 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा जायफल एंड जावित्री का पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें बादाम का पाउडर डालेंगे। आप 1 डाल लें, आप 2 डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। आप बादाम की जगह काजू भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पानी डाल दूंगी। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। पानी हमारा पकने लग गया है जो हमने मसाले में डाला था। अब हम कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के साथ ही हम इसे कवर करके पकाएंगे। अब हम इसे मीडियम सी फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। एक तो जो हमने इसमें पानी डाला है वो पानी जो होगा वो भी ड्राई हो जाएगा, और दूसरा ये है कि कोफ्ते भी अंदर तक पक जाएंगे। चेक कर लेते हैं अभी हम कोफ्तों को। देखिए मैंने इन्हें हिलाया बिल्कुल नहीं है। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी हिला सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्पून से भी थोड़ा सा हल्का हल्का हिला सकते हैं। अब ये पक चुके हैं तो अब कोई डर नहीं है इनके टूटने का। थोड़ा पानी डालने का ये मकसद था कि हमारा मसाला जले नहीं और कोफ्ते भी अच्छे से कुक हो जाएं, क्योंकि अभी ये कच्चे कीमे से हमने बनाए हैं और हमने इन्हें फ्राई भी नहीं किया है। लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बनाने के बाद ना आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे अपनी दावत और पार्टी में भी बना सकते हैं। सारे कोफ्तों को ऐसे पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाएं। अभी हम इन्हें फिर से दूसरी साइड पे अच्छे से पकाएंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। चेक कर लेते हैं अभी हम कोफ्तों को। ये देखिए मैंने इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाया है। वो जो हमने इसमें 1 कप पानी डाला था उसके साथ मैंने इन कोफ्तों को पकाया है। तो ये देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है और कोफ्ते भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इतना टाइम तो देना ही चाहिए। हमने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया था ना। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको ग्रेवी ज़्यादा करनी हो तो आप इस ग्रेवी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही बनाऊंगी। बहुत अच्छी और लाजवाब सी खुशबू आ रही है हमारे कोफ्तों से, बहुत अच्छा टेस्ट बना है। अब मैं यहाँ इसे क्रीम से गार्निश कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप क्रीम डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गार्निश ही करूँगी। हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।